हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने पिछली बार पढ़ा कि देववती माता देववती कहती है कि मैं स्त्री हूँ और मैं किस प्रकार से भक्ति योग का पालन कर पाऊं, आप मुझे बताएं। तो यहाँ पर भगवान कपिल अपनी माता को यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं कि मैं तुमको अभी वो ज्ञान बतलाऊंगा जिससे भौतिक संसार के प्रति आसक्ति की ग्रंथियां कट जाती हैं। तो देखते हैं स्त्रियों को एक्चुअली बहुत ज्यादा उनका स्वभाव ऐसा रहता है, तो उनको परिवार के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति रहती है, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति रहती है। उनका चरित्र भगवान ऐसा बनाते हैं और वो पुरुषों की तुलना में उस प्रकार कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान ने उनके लिए स्पेसिफिक कुछ कार्य दिए हैं। तो सबसे सर्वप्रथम उपदेश भगवान देते हैं उसे, अपनी माता को, कि परमात्मा जो है कोई नहीं बल्कि परम पुरुषोत्तम भगवान ही है, जो परमात्मा के रूप में सभी चीजों के अंदर में है। और उन्हीं की वजह से ही पूरी सृष्टि का पालन हो रहा है। ये सर्वप्रथम उपदेश देते हैं। आगे आज हम लोग इसमें भगवान क्या कहते हैं, माता को क्या उपदेश देते हैं, आज हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे शेषदेशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधानाथ नमोते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 26 श्लोक नंबर 4। उस महान से महानतम श्री भगवान ने सूक्ष्म भौतिक शक्ति को अपनी लीला के रूप में स्वीकार किया, जो त्रिगुणमयी है और विष्णु से संबंधित हैं। रूपा जी तात्पर्य में लिखते हैं, इस श्लोक में गुणमयम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवम का अर्थ है भगवान की शक्ति और गुणमयम का अर्थ है प्रकृति के 3 गुणों से युक्त। जब भगवान की भौतिक शक्ति प्रकट होती है तो यह गुणमयम शक्ति तीनों गुणों की शक्तियों के प्राकट्य के रूप में होती है, यह आवरण के रूप में कार्य करती है। आवरण का मतलब आप लोग को पता है, कवरिंग या फिर एक पर्दा। तो ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, ये एक आवरण का कार्य कर रही है। आवरण मतलब कवर या पर्दा कहा जा सकता है, मतलब जिसके उस तरफ क्या आप देख नहीं सकते, ढका ढकने वाली जो चीज होती है। तो भगवान से अद्भुत शक्ति 2 रूपों में प्रकट होती है, परमेश्वर से
उद्भव के रूप में तथा उनके मुखमंडल के आवरण के रूप में। भगवत गीता में कहा गया है कि चूंकि सारा जगत प्रकृति के 3 गुणों से मोहित रहता है, अतः सामान्य जीव ऐसी स्थिति से आच्छादित होने के कारण भगवान को नहीं देख सकता। यहाँ पर बादल का उदाहरण सटीक होगा। सहसा आकाश में एक बड़ा बादल प्रकट हो सकता है। इस बादल को 2 प्रकार से देखा जा सकता है। सूर्य के लिए यह उनकी शक्ति की सृष्टि है, किंतु सामान्य बजीव के लिए यह उसकी आंख के लिए आवरण पर्दा है। बादल के कारण सूर्य नहीं देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सूर्य वास्तव में बादल से ढक गया हो, केवल सामान्य व्यक्ति की दृष्टि थक जाती है। इसी प्रकार यद्यपि माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती क्योंकि वे माया से परे हैं, किंतु यही माया सामान्य जीवात्मा को आच्छादित कर लेती है। तो बहुत सुंदर उदाहरण देके प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि सूर्य और बादल का उदाहरण देके समझा रहे हैं। सूर्य, बादल और मनुष्य। बादल जो है सूर्य की शक्ति है, और हमको प्रतीत होता है कि बादल ने सूर्य को ढक लिया है, मतलब सूर्य नहीं है, हम सूर्य को देख नहीं पाते। जैसे अभी हम लोग प्राय प्रतिदिन ये एक्सपीरियंस करते हैं, अरे यार धूप नहीं है, काले बादल सब जगह छाए हुए हैं, सूर्य नहीं दिख रहा है। तो ये सूर्य नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य नहीं है। इसी प्रकार ये जो भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण हैं, ये आवरण है बादल के समान जो भगवान को ढक देते हैं। ये हमारी अयोग्यता है, हम इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे। ये हमारे बद्ध जीवों की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम 3 गुणों के परे जो भगवान हैं उनको नहीं देख पाते। जिस प्रकार जीव बादल से ढके सूर्य को नहीं देख पाता। राइट, क्लियर हुआ? ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ? यस प्रभु। यस प्रभु। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। यहाँ जय पे माता जी, जो सूर्य बोलिए। है वो भगवान मान सकते हैं और बादल माया हो गई, और जो राइट, हम लोग ये होते हैं, और मतलब जो बादल है वो सूर्य को नहीं ढक रहे, वो हमारी दृष्टि को ढक रहे, पर हमें राइट, लगता है कि बादल ने सूर्य को ढक लिया है। ऐसा राइट, ही ना प्रभु? राइट, राइट, वेरी गुड, यही है। तो हरे हमको लगता है कि भगवान नहीं है। जैसे उस समय लगता है ना कि बादल ने सूर्य को ढक लिया तो सूर्य नहीं है, तो हमको दिख नहीं रहा तो सूर्य है नहीं। इसी प्रकार हमको अभी प्रकृति के 3 गुणों ने ढक लिया तो हमको लगता है भगवान नहीं है। ये एक्चुअली हमारे लिए पर्दा है, भगवान के लिए पर्दा नहीं। जिस प्रकार बादल सूर्य की शक्ति है, वैसे 3 गुण भगवान की शक्ति है। ठीक? आगे कहते हैं, अपने 3 गुणों से अनेक प्रकारों में विभक्त यह भौतिक प्रकृति जीवों के स्वरूपों को उत्पन्न करती है, और इसे देखकर सारे जीव माया के ज्ञान आच्छादित गुण से मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो जीवों के स्वरूप, ये जो 84 लाख योनियां हैं, ये जीवों के विभिन्न विभिन्न स्वरूप हैं, और ये प्रकृति के 3 गुणों के परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, मिश्रण से ये सारे शरीर डेवलप होते हैं। और हमें क्या लगता है, ये सारे स्वरूप ये हमारे माया के द्वारा हमको लगता है कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि ये भगवान के अंश है। हम इसके शरीर को रूप में सबको देखते हैं, शरीर का स्वरूप देखते हैं सब।
तो यही हमारे ज्ञान को ढक लेता है। भगवान को, परमात्मा को नहीं देख पाता, परमात्मा के अंश के रूप में आत्मा को, आत्मा की अनुभूति नहीं करता, सबको शरीर के रूप में देख। अपनी विस्मृति के कारण दिव्य जीवात्मा प्रकृति के प्रभाव को अपना कर्म क्षेत्र मान बैठता है और इस प्रकार प्रेरित होकर त्रुटिवश अपने को कर्मों का कर्ता मानता है। प्रकृति प्रकृति के 3 गुण सभी जीवों से कार्य करवा रहे हैं। ये भगवत गीता में भी आता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश, तो सारे कार्य प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं। गीता में कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार वश ये जो विमूढ़ आत्मा है, मतलब ये जो बेवकूफ जीव आत्मा है, विमूढ़ मतलब बेवकूफ, जिसको अक्ल नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है। मूढ़, मूढ़ गधा भी कहते हैं, मूढ़। विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, मैं कर रहा हूं ये सोच रहा है, ये मान रहा है कि ये कार्य मैं कर रहा हूं। तो यही बात यहां पर बता रहे हैं। अपनी विस्मृति, कौन सी विस्मृति? कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, ये मैं आध्यात्मिक जगत का रहने वाला हूं, भौतिक जगत का नहीं। तो ये विस्मृति, भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति के कारण ये दिव्य जीवात्मा, जीवात्मा दिव्य है परंतु अभी क्या कर रहा है, अपने आप को भौतिक मान रहा है। प्रकृति के प्रभाव को, ये जो प्रकृति का प्रभाव क्या है, ये भौतिक जगत है। ये प्रकृति के प्रभाव से ये भौतिक जगत बनता है। तो इसको क्या कर रहा है, अपना कर्म क्षेत्र मान बैठता है कि मैं यहीं का ही हूं, मैं इस भौतिक जगत को बिलोंग करता हूं, ये जगत ही मेरा घर है, यही मेरी कर्म भूमि भी है, मुझे यही बड़ी कार्य करना है और कोई जगह नहीं है, यही मेरा घर है, परमानेंट मेरा प्लेस ये है। और इस प्रकार प्रेरित होकर त्रुटिवश, त्रुटि का मतलब क्या है? गलतियों से अपने को कर्मों का कर्ता मान रहा है। तो गलती से, क्यों क्यों गलतफहमी हो रही है, क्यों वो गलती कर रहा है, अपने आप को कर्म का कर्ता मान रहा है? क्योंकि अपने आप को ये भौतिक जगत के ही मान रहा है। अभी जैसे आज हम लोग जिस घर में रहते हैं, जिस फ्लैट में रहते हैं, तो अभी क्या कर रहे हैं, हम उस फ्लैट को अपना मान रहे हैं और उस फ्लैट में अपने हिसाब से इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं, राइट? हमको अपने फ्लैट में कहाँ पर टीवी चाहिए, कहाँ पर डाइनिंग टेबल चाहिए, कहाँ पर सोफा चाहिए, कहाँ पर मंदिर होना चाहिए, कहाँ पर हमारा रूम कहाँ होना चाहिए, रूम के अंदर पलंग कहाँ होना चाहिए, ड्रेसिंग टेबल कहाँ होना चाहिए, इसे हम लोग डिसाइड करते हैं ना? करते हैं कि नहीं करते हैं? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। प्रभु जी। हाँ। लेकिन इस घर में हमसे पहले कोई था? ऑब्वियस होगा, क्योंकि नहीं। हमारा 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 घर जिस बिल्डिंग में है, वो बिल्डिंग जिस जमीन पे है, तो उस जमीन में पहले तो किसी का मकान हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है कि जमीन जब से सृष्टि हुई है तब से ये जमीन ऐसी ही पड़ी हुई है, अभी अभी हाल ही में इसके ऊपर डेवलपमेंट हुआ होगा, ऐसा है क्या? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो यही यहां पर बताया जा रहा है।
अपने को कर्मों का कर्ता मान रहे हैं त्रुटिवश। तो इस जगह में पहले कोई था, इस घर पे, इस जमीन में जो घर बना हुआ है, या इस जमीन पहले किसी और का घर था। आज हमारा घर है, हमारा मकान है, लेकिन पहले तो था ना किसी का। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपना घर मान रहे हैं इसको। अब हमारे बाद क्या होगा, हमारी जब मृत्यु होगी, हम जब शरीर छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये घर किसी और का हो जाएगा। हो सकता है हमारे बच्चों का हो सकता है हमारे बच्चे इसको बेच के कहीं और चले जाएं, ये जगह पे कोई और आके रहे। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जी प्रभु है प्रभु जी। चलते रहेगा ऐसा ही। तो फिर भी हम इसको अपना घर मान रहे हैं, फिर भी जहां रहे हुए हैं इसको अपना घर मान रहे हैं। तो यही यहां पर बताया जा रहा है कि हम इस भौतिक जगत को अपना कर्म क्षेत्र मान रहे हैं। तो ये त्रुटिवश है, ये हमारी विस्मृति के कारण, और विस्मृति होना त्रुटि हो गई, यही यहां पर बता रहे हैं। भौतिक चेतना ही मनुष्य के बद्ध जीवन का कारण है। भौतिक चेतना, देखिए सब कुछ रिवीजन हो रहा है बार बार, जिसमें परिस्थितियां जीव पर हावी हो जाती हैं। यद्यपि आत्मा कुछ भी नहीं करता और ऐसे कर्मों से परे रहता है, किंतु इस प्रकार वह बद्ध जीवन से प्रभावित होता है। तो आत्मा नहीं कर रही, शरीर कर रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, क्यों शरीर कार्य कर रहा है, क्यों शरीर मिल रहा है कार्य करने के लिए? भौतिक चेतना, भौतिक चेतना के कारण ये शरीर मिल रहा है, और और इस भौतिक जगत से प्रभावित हो रहे हैं, भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए प्रभावित हो रहे हैं। बद्ध जीव के शरीर, इंद्रियों तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों का कारण भौतिक प्रकृति है। इसे विद्वान मनुष्य जानते हैं। स्वभाव से दिव्य ऐसे आत्मा के सुख तथा दुख जैसे अनुभव स्वयं आत्मा द्वारा उत्पन्न होते हैं। एक मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसका डिटेल्स थोड़ा बता देते वाला लाइन का। ओके। बद्ध जीव के शरीर, इंद्रियों तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों का कारण भौतिक प्रकृति है। ये शरीर क्या है, भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत के शरीर है क्या? नहीं प्रभु जी। हाँ, तो ये यहां पर बता रही है, बद्ध जीव के शरीर, शरीर का कारण भौतिक प्रकृति है। तो हम जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो हमको ये स्थूल शरीर, स्थूल शरीर क्या है, ये जो हम देख रहे हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश द्वारा ये बनाया जो स्थूल शरीर है, ये हमको इस भौतिक जगत में मिलता है। तो भौतिक प्रकृति के कारण, भौतिक प्रकृति के कारण मतलब ये 84 लाख योनियां आ रही है ना, 84 लाख योनियां इसी भौतिक प्रकृति के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अलग अलग शरीर हमको मिलता है। ये बद्ध जीव का शरीर भौतिक प्रकृति के कारण। इंद्रियां, अब वो शरीर की इंद्रियां भी वैसी रहती है। अब मनुष्य शरीर में इंद्रियां एक प्रकार से कार्य करती हैं, कुत्ते के शरीर में इंद्रियां दूसरे प्रकार से कार्य करती हैं, चूहे के शरीर में इंद्रियां तीसरी अलग प्रकार से कार्य करती है, देवताओं के शरीर में इंद्रियां अलग प्रकार से कार्य करती हैं। ये पता है, ये क्लियर हुआ सबको? जी प्रभु जी प्रभु। अलग अलग शरीर में अलग अलग इंद्रियां अलग अलग प्रकार से कार्य करती हैं। शेर के शरीर की इंद्रियां अलग प्रकार से कार्य करती है। तो ये सब का कारण कौन है, भौतिक प्रकृति है।
कि जैसा शरीर तो भौतिक प्रकृति हमको दे रहा है, ये जो भौतिक शरीर तो भौतिक प्रकृति दे रहा है, तो बद्ध जीव का मतलब वो जीव आत्मा जो इस भौतिक शरीर में बंधा हुआ है, उसे यहाँ पर बद्ध जीव कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये भौतिक बद्ध जीव का जो शरीर है, जिस शरीर में वो जीवात्मा बंधा हुआ है, बंधन में, ये शरीर एक बंधन है, हम मुक्त नहीं है। क्या हम इस शरीर से हवा में उड़ सकते हैं? नहीं प्रभु। तो मतलब ये बंधन दे रहे हैं ना हमको ये शरीर, लेकिन वही अगर हमको पंछी का शरीर मिलेगा तो हम हवा में उड़ पाएंगे। अब पंछी के शरीर में फिर बंधन क्या है, वो धरती पे दौड़ नहीं पाएगा, हम दौड़ पाते हैं, इसलिए कहते हैं बंधा हुआ, मतलब लिमिटेड कार्य, अनलिमिटेड कार्य नहीं कर सकते। तो आध्यात्मिक शरीर से क्या होगा, हम हवा में भी उड़ पाएंगे, जमीन में भी चल पाएंगे। राइट, ये है बद्ध जीवन, बंधन, शरीर का बंधन, शरीर के रेस्ट्रिक्शन। जैसे कोई बंधा हुआ रहता है तो क्या होता है, वो लिमिटेड स्पेस पे अपने एक्टिविटीज को कर पाता है। आप किसी को बांध के रखिए कहीं पर रस्सी से, तो उसी जगह पे जहां पर वो रस्सी से बंधा वो वहीं पर ही काम कर पाएगा, उससे आगे वो काम नहीं कर पाएगा, तो कहते हैं बंधन। तो इसे विद्वान मनुष्य जानते हैं। तो आप सभी जानते हैं ये बात, क्योंकि आप सभी लोग विद्वान बन गए हैं ज्ञान ले लेके, तो आप लोग सब लोग ये जानते हैं भौतिक शरीर के बंधन। तो स्वभाव से दिव्य ऐसे आत्मा के सुख तथा दुख जैसे अनुभव स्वयं आत्मा द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो ये स्वभाव जो है, सुख और दुख का स्वभाव जो है, आत्मा द्वारा उत्पन्न होता है। आत्मा द्वारा उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि अभी आत्मा अपने आप को शरीर मान रहा है। हालांकि आत्मा का स्वभाव क्या है, वो दिव्य है, सचित आनंद है, वो भगवान का अंश है, वो आध्यात्मिक जगत को बिलोंग करता है, ये आत्मा का स्वभाव है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अब क्योंकि ये भौतिक बंधन में है, इसलिए वो सुख और दुख अनुभव कर रहा है। क्योंकि आत्मा ने क्या कहा भगवान से, आध्यात्मिक जगत में मैं आपका मुंह नहीं देखूंगा, मैं स्वयं सब चीज कंट्रोल करूंगा। तो भगवान बोले ओके, वेरी गुड, भौतिक शरीर चले जाओ। तो भौतिक शरीर में हम आ रहे हैं और सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं। तो ये सुख और दुख हमारे द्वारा, आत्मा द्वारा ही उत्पन्न किया गया है। एक मृत शरीर, एक शरीर जिससे आत्मा निकल गई, क्या वो सुख और दुख का अनुभव कर पाएगा? नहीं प्रभु जी। नो प्रभु। लेकिन जब वो आत्मा जो शरीर में है, तो शरीर जो है सुख और दुख का अनुभव कर पाएगा। क्योंकि आत्मा जाने से शरीर क्रियाशील हो जाता है। क्रियाशील मतलब एक्टिविटी करना स्टार्ट करता है, तो वो सुख और दुख का अनुभव करता है। क्लियर हुआ राजू प्रभु? प्रभु वो इंद्रिया और इंद्रियों के अधिष्ठाता देव, ये वाला हाँ, थोड़ा सा। आपके हर इंद्रियों के एक देवता है, आंखों के देवता है, जैसे आंखों के देवता प्रभु जी। सूर्य और चंद्र है। दिन और रात है ना, सूर्य की रोशनी नहीं होगी, चंद्रमा की रोशनी नहीं होगी, तो आपको कुछ दिखाई देगा क्या? अगर मान लीजिए सूर्य उदय नहीं होता है और चंद्रमा भी नहीं निकलता है, तो कुछ दिखाई देगा? पूरा अंधकार रहेगा, कुछ दिखेगा क्या? नहीं प्रभु। तो इस प्रकार सभी इंद्रियों के, हमारे हाथों के देवता है, हमारे आंखों के देवता है, हमारे कानों के देवता है, सभी सभी के देवता है। जिस प्रकार पृथ्वी के देवता, पृथ्वी की तो देवी है गौ माता, पृथ्वी देवी है, लेकिन प्रभु जी कानों के देवता के कौन प्रभु हैं? चंद्रमा चंद्रदेव हैं, वरुण देव है, पानी के देवता हैं, जल के देवता है। इसी प्रकार हमारे सारे इंद्रियों के 10 जो दिशाएं हैं,
कुछ दसों दिशाओं के भी देवता है। अब आप पूछेंगे 10 दिशा कैसे, हम तो 4 ही जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। लेकिन अलग नॉर्थ अलग ईस्ट, दिशाएं हैं। फिर नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट ईस्ट वेस्ट। है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है। तो ऐसे सब अलग अलग दिशाएं हैं, ऊपर है नीचे है। ठीक है, तो ये 10 दिशाएं हो गई, तो 10 दिशाओं के 10 देवता हैं। उसी प्रकार में सारी इंद्रियों के देवता हैं। ये हमने पहले पढ़ा था, आप लोग को याद नहीं है। लेकिन जब ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं तो सभी देवता उत्पन्न होते हैं, सारी इंद्रियों के देव भी उत्पन्न होते हैं। सबको एक पोर्टफोलियो मिलता है। हाँ, ठीक है। राजू ब्रो, क्लियर हुआ? ओ यस। ओके, आगे चलें, आगे बढ़े हम लोग। यस प्रभु। ओके, अब देवहूति पूछती है, हे भगवान, आप परम पुरुष तथा उनकी शक्तियों के लक्षण कहें, क्योंकि ये दोनों इस प्रकट तथा अप्रकट सृष्टि के कारण हैं। प्रकट सृष्टि और अप्रकट सृष्टि। प्रकट सृष्टि मतलब जो अभी हम देख पा रहे हैं, और अप्रकट सृष्टि जब प्रलय हो जाता है, सब कुछ विनाश हो जाता है, तो अप्रकट स्टेट में चले जाता है। भगवान कहते हैं तीनों गुणों का अप्रकट शाश्वत संयोग ही प्रकट अवस्था का कारण है और प्रधान कहलाता है। जब यह प्रकट अवस्था में होता है तो इसे प्रकृति कहते हैं। तो जब अप्रकट अवस्था में होता है, मतलब जब सृष्टि नहीं हुई होती है या जब प्रलय हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो उसे अप्रकट अवस्था में प्रधान कहते हैं, और प्रकट अवस्था में उसे प्रकृति कहते हैं। 5 स्थूल तत्व, 5 सूक्ष्म तत्व, 4 अंतकरण, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां, इन 24 तत्वों का यह समूह प्रधान कहलाता है। ये भगवत गीता में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 24 तत्वों का समूह ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। 5 स्थूल तत्वों के नाम है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। सूक्ष्म तत्व है गंध, स्वाद, रंग, स्पर्श तथा शब्द। ठीक है, गंध, और इसके इंद्रियां भी हैं। गंध की इंद्रियां हो गई नाक, स्वाद की इंद्रियां हो गई जीभ, रंग की इंद्रियां हो गई आपका आंखें, स्पर्श की इंद्रियां हो गई स्किन, शब्द की इंद्रियां हो गई कान, ध्वनि। ज्ञान इंद्रिय तथा कर्मेंद्रियों को मिलाकर इनकी संख्या 10 है। यह है श्रवण इंद्रिय, स्वाद इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, दृश्य इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, वाग इंद्रिय, कार्य करने की इंद्रियां, चलने की इंद्रियां, जनेन्द्रियां तथा मल त्याग इंद्रियां। आंतरिक सूक्ष्म इंद्रियां मन, बुद्धि, अहंकार तथा कलुषित चेतना के रूप में 4 प्रकार की जानी जाती हैं। उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार ही इनमें भेद किया जा सकता है, क्योंकि ये विभिन्न लक्षणों को बताने वाली हैं। इन सबको सुयोग्य ब्रह्म माना जाता है। इन सबको मिलाने वाला तत्व काल है, जिसे 25वें तत्व के रूप में गिना जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव काल में अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाले मोहित आत्मा के अहंकार के कारण मृत्यु का भय उत्पन्न करता है। तो काल को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है, या काल को भगवान स्वयं माना जाता है, क्योंकि ये भय भय का प्रतीक है। काल मृत्यु, मृत्यु और भय। जैसे हम लोग देखते हैं ना, अब मैं मृत्यु के रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं, भगवान नरसिंह देव कहते हैं हिरण्यकशिपु से। भगवान वरादेव कहते हैं हिरण्याक्ष से, मैं ही वो काल हूं, मैं हूं वो मृत्यु। हे स्वयंभू पुत्री, हे माता, जैसा कि मैंने बताया, काल ही श्री भगवान है, जिससे उदासीन संभाव एवं अप्रकट प्रकृति के गतिमान होने से सृष्टि प्रारंभ होती है। तो भगवान की कृपा से ये सृष्टि प्रारंभ होती है, काल के प्रभाव से
हरे कृष्णा। यहीं तक ही रखते हैं, इसमें फिर कल हम आगे और पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो? हरे कृष्ण। नो प्रभु, वेरी क्लियर। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। और किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? क्लियर है प्रभु जी। जब क्लियर है प्रभु जी, हरे मैं पढ़ कृष्ण। रही थी तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी अच्छे से क्लियर हो गया है। हरे कृष्ण प्रभु। वेरी हरे गुड। कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, जो चार आपने वो बताया अंतःकरण, हम्म, उसमें मन, बुद्धि, अहंकार और एक कलुषित चेतना। हाँ। ये प्रभु कलुषित चेतना का ये थोड़ा सा अगर क्लियर करते तो हम लोग को और ज्यादा हो। कलुषित चेतना का मतलब है हम स्वामी हैं, दास नहीं है। आई एम द एंजॉयर, आई एम द कंट्रोलर। ये कलुषित चेतना है। शुद्ध चेतना है जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। ये शुद्ध चेतना है, मैं कृष्ण का दास हूं। कलुषित चेतना क्या है? मैं स्वामी हूं। क्लियर हो गया? अर्थात आत्मा के संग ये चेतना भी जाता है। चेतना कलुषित होता है बोल के उसको सूक्ष्म शरीर मिलता है। आत्मा में जब कंटेमिनेट होता है, आत्मा तो आध्यात्मिक जगत का है, लेकिन जब उसमें कंटेमिनेशन आता है, कलुषित चेतना आती है, तो वो भौतिक जगत में गिरता है। और उस कलुषित चेतना के कारण ही उसको उसको ये तीन सूक्ष्म शरीर मिलता है, मन बुद्धि अहंकार का, और उसी कॉम्बिनेशन से उसको फिर स्थूल शरीर मिलता है। ठीक है? अर्थात आत्मा में सबसे पहले ये कलुषित चेतना ही आती है जो कि उसका राइट, पतन का कारण बनती है ना। राइट, राइट, राइट। ओके प्रभु जी। वेरी गुड, आप समझ गए। ओके। हरे कृष्ण विनीता प्रभु। सतनानी, यस माता जी। फिर जो भगवत धाम जाते हैं, तो वो वहां पे जो आत्मा रहती है, तो उसको क्या सूक्ष्म शरीर नहीं होता है उसका वहां पर? नहीं, यहां पर जब आत्मा जब वापस भक्ति करके वापस भगवत धाम जाती है, तो उसका सूक्ष्म शरीर नहीं होता है, ना स्थूल शरीर होता है, ना सूक्ष्म शरीर होता है। वो प्योर रूप में न कलुषित चेतना होती है, क्योंकि वो प्योर बन गया और भगवत धाम चले गया। तो जीव आत्मा जब वापस भगवत धाम चले जाता है, ध्यान से सुनिएगा, भगवान गीता में कहते हैं कि जीव आत्मा जब वापस भगवत धाम चले जाता है, वो फिर उसका दोबारा पतन नहीं होता है। मतलब गीता यहीं में पे सब। भगवान कहते हैं अभी अभी अगर हम सब कुछ छोड़ के हमारा चेतना जो है अगर प्योर बन गया, तो हम जब वापस भगवत धाम जाएंगे, तो फिर हम दोबारा हमारा कभी पतन नहीं होगा। यहाँ हमारा एक बार पतन होता है, इधर गिरते हैं, इधर 84 आप योनि में घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। वापस जब जाएंगे भगवत धाम, फिर दोबारा, क्योंकि भगवान क्लियर कहते हैं कि जो उस धाम को प्राप्त करता है वो दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता। ये भगवान गीता में स्पष्ट बता देते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा फॉल डाउन एक बार होता है, हमारा पतन केवल एक बार होता है, और कितने समय तक हम यहां रहते हैं उसका कोई अंदाज नहीं है। लेकिन जब यहां से भगवतधाम चले जाएंगे फिर दोबारा नहीं गिरेंगे, ये कंफर्म है, क्योंकि भगवान बोल दिए जो मेरे उस धाम को प्राप्त करता है वो दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाता है। तो भगवान तो बोल दिए ना, गारंटी दे दी है, वो दोबारा और नहीं गिरेंगे। आप एक गलती को दो बार करेंगे क्या? नहीं नहीं, एक बार मजा चख लेंगे तो फिर एक बार आपको पता चल गया, आपने सजा भुगत दिया, तो दोबारा उस गलती को करेंगे? नहीं नहीं करेंगे। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। खाली पता होना चाहिए कि वो गलती थी। जब तक वो पता नहीं करेगा कि गलती है, तब तक उसको करते रहेंगे, लेकिन पता चल गया कि हाँ ये गलती है, फिर उसको दोबारा नहीं करेंगे।
राइट, यस माता जी, शांतिलाल हाँ समाधि। प्रभु जी, मतलब अगर हमारा जैसे पतन हुआ किसी का, तो फिर उसको 84 लाख योनि में घूमना पड़ेगा? हाँ, अभी तो हम लोग घूम ही रहे हैं ना। नहीं हम, हाँ मतलब प्रभु जो भी मतलब श्रेष्ठ वैष्णव वगैरह भी हैं, जो अगर उनका भी पतन हो जाता है तो उनको फिर दोबारा से घूमना पड़ेगा 84 लाख योनि में? आप गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा। पतन पतन का मतलब है आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आना, इसे पतन कहा जाता है। अध्यात्म से, अच्छा, ओके। फिर ये वो हो गया दोबारा से फिर जीव ये हो करेगा गया जीव भक्ति आत्मा करके। का पतन, ये हो गया जीव हम्म आत्मा का पतन। और हम्म एक होता है भक्ति का पतन। हम्म, भक्ति का पतन होता है इस भौतिक शरीर में रह के जब हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हम वैष्णव अपराध कर रहे हैं, तो वो भक्ति का पतन हुआ। अच्छा। उसके लिए 84 लाख योनियों में घूमना नहीं पड़ेगा। हाँ, फिर वो भक्ति करके फिर चला जाए। हाँ, उसमें वापस से यस मतलब भक्ति जितना कि वो जीरो हो जाएगा, वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। यस ठीक है, तो जीव आत्मा का पतन और भक्ति का पतन दो अलग चीज है। प्रभु, कोई कोई आत्मा ना ब्रह्म तक पहुंचती है, राइट? मतलब वहां पे रहती है, तो वहां पे भी सूक्ष्म शरीर रहता है या नहीं नहीं नहीं? नहीं नहीं, आप जैसे ही देखिए ब्रह्म ज्योति क्या है। ब्रह्म ज्योति स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एंट्री पॉइंट है। तो जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड के एंट्री पॉइंट में घुस गए तो फिर आपका सूक्ष्म शरीर कहाँ रहा। अच्छा, मतलब सूक्ष्म शरीर यहीं से गायब हो जाता है वहां सूक्ष्म जाके? शरीर इस भौतिक जगत में है। ओके। ओके। ब्रह्म ज्योति एक बैरियर है या एक डिवाइडर है। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का एक डिवाइडर है। जब आप उस ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं, मतलब आप, ब्रह्म ज्योति क्या है? ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकली हुई रोशनी है, कांति है। भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो जब आप उस भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति में जब प्रवेश कर रहे हैं, मतलब आप आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर गए। तो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का मतलब आप सूक्ष्म शरीर यहां छोड़ के गए। लेकिन भगवान का लेकिन ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करने का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान के साथ वैकुंठ में घुस गए, नहीं। आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हैं लेकिन किसी लोक में नहीं है। आप ब्रह्म ज्योति में घूम रहे हैं, आकाश में घूम रहे हैं। जैसे आप एरोप्लेन में उड़ते हैं, एक एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। अभी आप कलकत्ता से पुणे गए एरोप्लेन में। अब आप एरोप्लेन में है तो आप क्या कहेंगे? आप कलकत्ते में है ना पुणे में है? बताइए। आप जब एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कलकत्ता टू पुणे हम फ्लाइट में जा रहे हैं, कलकत्ता में आप प्लेन में चल गए और प्लेन में उड़ रहे हैं। अभी प्लेन में बैठे हैं, जो प्लेन हवा में उड़ रहा है उसमें आप बैठे हैं और पुणे नहीं पहुंचे, तो आपसे अगर पूछेगा तो आप कहाँ, क्या कहेंगे? आप कहाँ पर है? अदर, कलकत्ते में ना बीच में पुणे है में? प्रभु जी, बीच में, अदर में। बीच में। राइट। तो ये वही है, ब्रह्म ज्योति वही है। ये एक स्पिरिचुअल स्काई है, स्पिरिचुअल स्काई, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का स्पिरिचुअल स्काई है। मतलब आध्यात्मिक जगत का आध्यात्मिक आकाश है ब्रह्म ज्योति। आप आकाश में तो प्रवेश कर गए किसी, लेकिन लैंड नहीं किए किसी प्लेनेट में, किसी भी वैकुंठ लोक में लैंड नहीं किया। आप आसमान में उड़ रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो प्रभु, गया? पर पक्का तो नहीं है ना कि हम लोग वो जो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचे तो हम लोग मतलब बैकुंठ धाम या गोलोक जाएंगे ही? नहीं हम नहीं लोग तो नहीं नहीं, ये कंफर्म नहीं है। पर कंफर्म। ब्रह्म ज्योति में रह के आपका पतन हो सकता है। हाँ, तो वो क्योंकि पतन आपको क्यों क्योंकि होता आपको भगवान की भक्ति नहीं मिली है अब तक। है? तो पतन क्यों होता है फिर? वापस से वही चेतना कलुषित हो जाती होगी, फिर हाँ, क्योंकि सूक्ष्म आपको शरीर। आपने वहां पर आपको आप वहां पर ब्रह्म ज्योति में घूमते रह रहे हैं ना, घूमते रहे, वहां पर आनंद का स्वरूप है आपका। लेकिन ब्रह्मानंद से, इसको ब्रह्मानंद कहते हैं, ये ब्रह्मानंद से कई गुना बढ़कर वैकुंठ का आनंद है। तो ब्रह्म ज्योति से चांसेस है पतन होने का। ये बहुत हायर सब्जेक्ट है, अभी पता नहीं चलेगा, अभी समझ में नहीं आएगा इसको। ये बहुत हायर सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी हम लोगों ने ब्रह्मानंद का भी स्पर्श नहीं किया। अभी तो इंद्रियों से आनंद ले रहे हैं।
तो अभी हमने तो रियल हैप्पीनेस का टेस्ट ही नहीं किया है अभी। अभी खाली प्रयास चल रहा है। ये जैसे भक्ति में और आगे बढ़ेंगे, इसका ये कंसेप्ट हमारा स्वयं हमारे सामने प्रकाशित होगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। प्रभु तो यही ये जानना है कि जैसे हम लोग ब्रह्म ज्योति तक हैं और हमारा पतन होने का चांस है, तो फिर ये हाँ, पतन कौन करवा रहा है, जबकि सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, कोई चेतना भी नहीं है। कलुषित चेतना, कलुषित चेतना, चेतना वैसी डेवलप हो जाएगी। ओ फिर से आ जाएगी। चेतना वैसा डेवलप होगा, कलुषित हो जाएगी, कंटामिनेट हो जाएगी। तो अब समझ में आया। राइट। हरे कृष्णा। ये कलुषित चेतना एक्चुअली में इच्छा है भगवान से अलग एंजॉय करने की चेतना को कलुषित चेतना कहते हैं। अब क्लियर हो गया? हाँ प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक यू। राइट। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं? ठीक है, फिर हम सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। ऐसे एक प्रभुपाद जी एक जगह मेंशन करते मुझे याद आ गया। प्रभुपाद बंगाली वर्ड्स है, आप लोग मैं बोल देता हूँ, फिर मैं आप लोग को समझा भी दूंगा। बहुत लोगों को तो समझ में आ भी जाएगा। ये वर्ड्स इस प्रकार है। कृष्णे भूलिया जीव भोग वांछा कोरी, पाशेते माया तादेर झपाटिया झोड़ी। कृष्ण को भूलकर, कृष्ण भूलिया, जीव भोग वांछा, वांछा का मतलब पता है ना, इच्छा। जीव भोग वांछा कोरी, तो कृष्ण को भूल के अगर जीव आत्मा भोग करने की इच्छा प्रकाशित करता है, केवल इच्छा प्रकाशित करता है, इच्छा पूरी नहीं करता है, केवल इच्छा प्रकाशित करता है। कृष्णेर भूलिया जीव भोग भोग वांछा कोरी, पाशेते माया, बगल में माया बैठी है, तादे के झपाटिया धोरी, झपट लेती है उसके ऊपर और उसको पकड़ लेती है, अपने बंधन में ले लेती है। समझ में आया कलुषित चेतना का मतलब? यस यस प्रभु जी। जी वो जी चाहिए प्रभु जी, हमारे एकदम एकदम, हाँ। सोच चाहिए हमने, अगर दो चीज तो वो होनी है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा कोरी, पाशते माया तादे झपाटिया धोरी। ठीक है, क्लियर हो गया अभी? आशा जी रानी प्रभु। माता जी, आपके लिए क्लियर हुआ? आपको समझ में आया मैंने जो कहा? एक्चुअली बंगाली वर्ड था, फिर मैंने इसको ट्रांसलेट किया इसको। जी प्रभु जी, क्योंकि मैं जब पढ़ रही थी आपको मैंने बोला था ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अभी क्या है, बहुत ध्यान से सुन रही हूँ कि मैंने जो चीज जब भी सो रही थी तो क्या था, वो पॉइंट क्या थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक, हरे कृष्णा।